YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा सरकार के अंतिम बजट पर कांग्रेस ने पलटवार किया। हुड्डा ने खबरें अभी तक से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, ये शब्दों का खेल है। उन्होंने कहा है सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने आज अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। हरियाणा के वित्त मंत्री और हरियाणा के तमाम मंत्री समेत मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को जहन में रखा गया, सबके लिए ये बजट तैयार किया गया है। लेकिन कांग्रेस को बजट कैसे लगता है और हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको ये बजट कैसा लगा है, ये जानने के लिए हम बातचीत करेंगे भूपेंद्र हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब, पहला सवाल मेरा यही कि सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ हमने बजट को तैयार किया, हर एक तबके हर एक वर्ग का ध्यान रखा है, क्या वाकई आपको भी लगता है इस तरह का बजट है? देखिए, ये बजट जो है वो दिशाहीन बजट है और इस सिर्फ आंकड़ों का शब्दों का खेल दिखा है। दरअसल कोई भी एक भी फैसला या बजट में वो चीज है जो जनहित का हो या किसी के हित के हो, सब ऐसे दिखाने का। और जो बेसिक नीति जो है वो वही रखी जो 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, वो है 4 वाक की नीति। 4 वाक ये कहता था ना, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं वापस लेगा। ये तो हरियाणा को बर्बाद करके चले जाएंगे। इस तेजी से कर्जा बढ़ाया जा रहा है इनको हर चीज में, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट है, चाहे आपका कर्जा है, हर पैरामीटर जो है उसमें ये टारगेट कुछ देते हैं और एक्चुअल कुछ होता है। तो ये किसी भी उसका नहीं है। इसी बात का रिएक्शन हमने कैप्टन साहब से लिया कि आपने कहा कि कर्ज लेकर घी पीते हैं, तो कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि जनता घी पी रखी है और हुड्डा साहब से बर्दाश्त नहीं होता कि जनता का भला हो। जनता का भला कोई हो तो मैं तो खुश होगा इस बात पे। एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। एक आप ये देखे ना, एक छोटी सी बात बताऊं आपको। सरकार बनी जब कहा था ये जो राइस स्कूल है इसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक पत्थर नहीं रखा गया। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे थे, कहीं पत्थर नहीं। कहीं आप बताएं कोई नया पावर प्लांट लगाया हो, नया और कोई प्रोजेक्ट लगाया हो, बस बातों में कहीं 1 इंच रेलवे लाइन लेके आए हो, कहीं 1 इंच मेट्रो इन्होंने ऐड की हो, और किस चीज में प्रोजेक्ट हो और किस चीज में खर्च किया इन्होंने खर्च किया है, खर्च किया है इवेंट मैनेजमेंट में। अब इवेंट मैनेजमेंट कर दी कि 6 लाख करोड़ के तो MOU आगे इन्वेस्टमेंट आएंगी। खुद इनका भाषण देखो, कुल इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ की या 23,000 करोड़ की है पूरी टेन्योर में, और 6 लाख के MOU बताते। तो ऐसे ही ये शब्दों का जाल है इनका। और 1500 करोड़ बता रहे फार्मर्स के लिए देंगे, किसी क्या क्राइटेरिया होगा, किसको देंगे, कैसे बनाएंगे, क्या कब देंगे, कोई आता पता नहीं उसका। अगर पहल की तारीफ करेंगे किसानों के लिए जो किया गया, केंद्र की सरकार ने जो किया 6,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान, इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 1500 करोड़ किसानों के लिए रखे, क्या अच्छी पहल की, इसकी तारीफ करेंगे आप? आप ये देखिए, 1500 करोड़ रखे सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए, छलावा के लिए। क्या क्राइटेरिया उसका? अगर आप कृषि का बजट देखेंगे उसमें से 1500 करोड़ अगर घटा दोगे तो कृषि पे बजट ही नहीं रहता कुछ। तो ये ऐसे लोगों को छलावा है इनका। SYL के लिए एक बार फिर से बजट रखा गया, तीसरी बार। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। SYL का कोई हमारा SYL खोदना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। इनके अरे बजट तो रखो ना रखो, जाके केंद्र सरकार से जब से कोर्ट ने फैसला कर रखा है, यहाँ तुम्हारी सरकार, दिल्ली में तुम्हारी सरकार। अब तो कोर्ट अड़चन नहीं है, पहले तो कोर्ट ने स्टे कर रखा था, तो कोई स्टे नहीं दे रहे, तो अब तो क्यों नहीं अपना करवाते। वहाँ दबाव देने की बजाय लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 100 करोड़ के पिछली साल भी रख रखा था, अभी रखा रहेगा, लेकिन खोदना तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। आखिरी सवाल आपसे, अगर ये चुनावी बजट है तो क्या लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा इस बजट से चुनाव में? कुछ है ही नहीं, नीरस बजट में कुछ है ही नहीं, लोग समझ चुके इनको। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी ओर से कहा गया है केवल शब्दों का जाल है जो कि बीजेपी हर बार करती है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जनता को गुमराह करने वाला ये हरियाणा सरकार का बजट है।